तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी रांची पहुंचे, जहां रांची के हरमो मैदान से चुनावी शंखनाद किया उन्होंने। और इस दौरान मंच से उन्होंने हेमंत सरकार को भ्रष्टाचारी बताते हुए जमकर हमला किया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसने राज्य को जंगल राज बना रखा है। इसलिए अब यहाँ के लोगों ने संकल्प ले लिया है कि झारखंड में कमल खिलाना है। झारखंड को लेकर बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा याद किए जाएंगे। सरकार पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि हेमंत सरकार ने ट्राइबल के नाम पर वोट मांगा और आज सबसे ज्यादा नुकसान हेमंत सोरेन आदिवासी समाज का ही कर रहे हैं। वोट बैंक की खातिर धर्मांतरण को खुली छूट दे दी गई है। बता दें कि जेपी नड्डा झारखंड बीजेपी की संकल्प यात्रा के समापन समारोह में मिशन 2024 को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार रहने का संदेश देने के लिए आए हैं। जहां कार्यक्रम में पार्टी के बड़े नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का ये महाजुटान हुआ। तो मंच से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा, कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि झारखंड की पुलिस रक्षक नहीं भक्षक है और यहां की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो बीजेपी के आज भव्य कार्यक्रम को लेकर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी संजीव सिन्हा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, आज बीजेपी का राजधानी रांची में ये भव्य कार्यक्रम देखने को मिला, जहां संकल्प यात्रा का समापन समारोह था, जेपी नड्डा भी पहुंचे थे, क्या कुछ हुआ आज? देखिए प्रभा, जिस तरह से ये संकल्प यात्रा का समापन हुआ, एक जनसभा के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि सरकार, जो राज्य की सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, वो किस तरह से राज्य की संस्कृति, राज्य में जो आदिवासी हैं उनके साथ जो छल हो रहा है और तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही है, उन सारी चीज़ों को लेके तमाम जो ऐसे आरोप आज तक लगते आए हैं सरकार के ऊपर, उन सारी चीज़ों का उन्होंने एक तरह से खुलासा किया है कि, और उन्होंने मंच से सीधे सीधे एक चैलेंज भी किया कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, अगर कोई इसका खंडन कर सकता है तो मेरे सामने आके ये बताए। तो कहना होगा कि जिस तरह से तमाम जो भी नेता थे, अर्जुन मुंडा से लेके बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने मंच साझा किया और जिन्होंने अपने जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने एक सुर से राज्य की सरकार के ऊपर जमकर हमला। बिल्कुल संजीव, राज्य सरकार के साथ ही साथ जेपी नड्डा ने यहाँ के पुलिस प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि झारखंड की जो पुलिस है वो रक्षक नहीं भक्षक है। जी देखिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे लैंड स्कैम जो हो रहा है या फिर आप बालू का जो उठाव हो रहा है, उसके साथ जो कानून व्यवस्था है, उन सारी चीज़ों को लेके पुलिस और जो प्रशासन है उस पर उन्होंने सवाल उठाया और किस तरह से सरकार इन सारी चीज़ों को लेके आंख बंद करके बैठी हुई है और एक तरह से अगर कह सकते हैं कि पुलिस इन सारी चीज़ों में चुप्पी साधी हुई है और सरकार इसमें देख के भी अनदेखा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इल्ज़ाम जरूर लगाया है और जो बीते दिनों हर बीजेपी के नेता इस सारी चीज़ों को लेके आए दिन कहते रहते हैं मीडिया में कि आप देख सकते हैं कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है उसकी क्या स्थिति है। तो कहना होगा कि सरकार की जो नीति है उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला और तल्ख सवाल जरूर किए हैं। बिल्कुल संजीव, और यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो राज्य सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर दिखे। यहाँ पर मंच पर बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे, उनके क्या कुछ तेवर देखने को मिले? देखिए, जो भी नेता थे वो सारे एक सुर से बाबूलाल के कंधे से कंधा मिला के चलने की बात कर रहे थे और साथ ही इस बात पे भी चर्चा की उन लोगों ने कि किस तरह से राज्य को, जिस तरह से बीजेपी ने 2000 में इसका निर्माण किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एक शक्ल देने की कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं ये सरकार उसे धूमिल कर रही है। अगर विकास की बात की जाए तो विकास कोसों दूर अब चला गया है। जो अगर हम केंद्र की योजनाओं की बात करें तो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की पैसा दिया जा रहा है लेकिन वो सरकार उसे धरातल पे नहीं उतारी है, जबकि अगर गरीब का जो अनाज की योजना है उसमें भी भ्रष्टाचार से लिप्त है, उससे भी एक जो हकीकत में जो चीज़ होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो कहना होगा कि कुल मिला के ये सारा फोकस जो भी नेता थे वो पूरी तरह से हेमंत सोरेन पे हमलावर थे। और संजीव, और आज के इस सभा में धर्मांतरण का भी मुद्दा उठाया गया कि झारखंड में वोट बैंक के लिए धर्मांतरण को भी खुली छूट दे दी गई है।
उन्होंने सबसे पहले इसी बात को उठाया कि आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी संस्कृति इतनी बृहद है और इतने इसमें आदिवासी संस्कृति को संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार वोट की राजनीति के चलते जो धर्मांतरण हो रहा है उसमें सरकार कुछ नहीं बोल रही है और उसे खुलेआम एक तरह से पनाहगार के तौर पे सरकार उसे यूज कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल उठाए हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में जेएमएम इस सारी जो इल्जाम लगे उस पे वो अपना बिल्कुल संजीव, और मंच से हटकर इस पूरे सभा की बात करें तो कितनी भारी भीड़, बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ता, नेता, क्या कुछ माहौल देखने को मिला? देखिए, ये अगर हम बता दें कि बीजेपी की ये जो संकल्प यात्रा था, अभी तक 75 जगह पे ये संकल्प यात्रा हो चुका था और आज रांची में 6 जगह का एक संयुक्त रूप से ये संकल्प यात्रा था। तो कह सकते हैं हरमू मैदान पूरी तरह से भरी हुई थी। अगर हम आकलन करें तो 25 से 30 हज़ार या 50 हज़ार के आसपास में कार्यकर्ता और आम लोग सुनने आए थे जेपी नड्डा को। और जो भी नेता थे, या जेपी नड्डा की बात करें या फिर बाबूलाल या अर्जुन मुंडा, वो इस भीड़ को देख के काफ़ी उत्साहित थे और उन्हें उनका एक तरह से ये मानना था कि आने वाले दिन में ये भीड़ जरूर बदलाव की बयार बहाएगी झारखंड में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारियों के लिए। तो आज ये भव्य आयोजन रांची के हरमू मैदान में किया गया, जहां पर संकल्प यात्रा का समापन हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हुए। जन अवगत है, यहाँ के लोग अवगत है कि वर्तमान में सरकार किस तरह का इस राज्य के साथ धोखाधड़ी कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और आम नागरिकों को एक तरीके से सताने का काम कर रही है। तो एक तरफ जहां हमने इस संकल्प यात्रा के माध्यम से राज्य के कोने कोने से इस कार्यक्रम के लिए यात्रा के माध्यम से संवाद किया, वहीं देश को सशक्त बनाने के लिए मेरा माटी मेरा देश का यह कार्यक्रम, मेरी माटी मेरा देश का यह कार्यक्रम कल से देश भर के लिए एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती पर हम सब मिलेंगे पुनः पूरी ताकत के साथ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री हम सबको संबोधित करेंगे। मुझे बहुत ज्यादा नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि आज हम सब यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुनेंगे, उनका पाथे लेकर घर घर जन जन तक पुनः पहुंच करके इस राज्य को हर स्तर पर बचाना है। मैं आज के कार्यक्रम में इतना ही निवेदन करूंगा कि इतना ही अपील करूंगा कि आज आप देखें कि झारखंड प्रदेश में लगभग 4 साल से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन इन 4 वर्षों में अगर आप देखें विकास का काम तो कहीं हुआ नहीं, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। पूरी सरकार ही अगर हम कहें तो कमाने में सरकार लगी हुई है। आज झारखंड में जो कुछ भी विकास का काम देखते हैं, यहाँ के लोगों के लिए जो विकास का काम हुआ, जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहले तो देश में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो अलग झारखंड राज्य बना और अलग झारखंड राज्य बना और राज्य बनने के बाद जो विकास का काम प्रारंभ हुआ, आज अगर हम देखें तो इस प्रदेश के गांवों तक सड़कें पहुंची है, घरों तक बिजली है, नदी नाला में पुल पुलिया बना के आने जाने के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हुई है। ये फरेबियों की सरकार है, ये ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये ऐसी सरकार है जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, ये ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं, ये ऐसी सरकार है जहां लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंदना रहे हैं और इसलिए ऐसी सरकार को जाना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस सरकार को तो हम भेज देंगे और ये सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है, लेकिन झारखंड की भोली भाली जनता को एक बात समझा दो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं
तो लोगों की सेवा के लिए भेड़